एक छोटी बच्ची दुकान के पास से गुजर रही थी। तभी उसे दुकान में एक बहुत सुंदर गुड़िया दिखता है। वह बच्ची हर हाल में गुड़िया अपने लिए चाहती थी, पर कहीं न कहीं उसे पता था कि उसे घर वाले गुड़िया नहीं दिलाएंगे। पर फिर भी उसने अपने मम्मी से कहा कि उसे गुड़िया दिलाए, पर मम्मी ने साफ मना कर दिया क्योंकि पैसों की कमी थी। बच्ची जब सोने जाती थी तो उसे अपने मन में कहानी बनाने का शौक था, तो वह कुछ कहानी अपने मन में बना के खुद भी भूमिका निभाया करती थी और ऐसा करते सो जाया करती थी। अब उसके मन का नया कहानी उसका गुड़िया था। अब जब वह सोने जाती तो आंखें बंद करके अपने सपनों में, अपने मन में खुद को गुड़िया के साथ खेलती देखती। यह करते हुए उससे बहुत अच्छा महसूस होता था और फिर वह कब सो जाती उसको पता भी नहीं चलता था। ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन उसकी दीदी ने उसके लिए वही गुड़िया लाया जिसको उसने उस दुकान में देखा था। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कल्पना शक्ति क्या है? अगर इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति को परिभाषित किया जाए तो यह वह शक्ति है जिसमें हम अपने इच्छित पल में खुद को जीता हुआ देखते हैं, महसूस करते हैं। यह इतना रियल होता है कि हमें वो खुशी देता है जैसा कि हम असलियत में उस चीज़ को पाने से करते। जाने अनजाने में छोटी बच्ची अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और हर एक टेंशन से फ्री होते हैं। तो यह करना उसके लिए काफ़ी आसान था और उसने किया भी। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए यह संभव हुआ क्योंकि आविष्कारक ने कल्पना किया कि ऐसा हो सकता है और आखिरी में आप रिजल्ट में बहुत सारे आविष्कार देखते हैं। ये बात आपने कभी न कभी तो सुना होगा, जो किसी चीज़ को अपने मन में देख सकता है वह उसे असलियत में हासिल भी कर सकता है। आपको यह जानना चाहिए कि आपके लाइफ में जितने भी नेगेटिव सिचुएशन होते हैं, जितनी भी नेगेटिव परिस्थितियाँ आती हैं, उसके लिए आपका इमेजिनेशन, आपका कल्पना कैसे जिम्मेदार हो सकता है। देखा जाए तो हर एक मनुष्य अलग अलग परिवेश से आता है। किसी को बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिवेश मिलता है तो किसी को थोड़ा कम। बचपन से ही इंसानी दिमाग खुद में हर एक परिस्थिति को स्कैन कर रहा होता है, जिसमें ज़्यादातर इनपुट हुए विचार नकारात्मक होते हैं, क्योंकि ये विचार दिमाग में बचपन से भरे जा रहे होते हैं। बड़े होने तक यह मनुष्य के दिमाग में घर कर जाता है और नकारात्मक मानसिकता बन जाती है जो बचपन से बन रही होती है। जब मनुष्य दुखी होता है तो उस दुख में जितना हो सके नकारात्मक कल्पना करता है और महसूस करता है और इस तरह वह अपने जीवन में और ज़्यादा नकारात्मक परिस्थिति को आकर्षित करता है। एक तरह से कहा जाए तो मनुष्य भले ही दुख को अपने जीवन में नहीं झेलना चाहता, पर दूसरी तरफ वह दुखी होने का आदी हो चुका होता है और एक तरह से मनुष्य खुश होने से डरता है। तो हम कल्पना शक्ति का सही से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? कहा जाता है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पहले आप खुद को सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करें। एक बार नहीं बल्कि बार बार। कल्पना वह शक्तिशाली औजार है जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक, चित्रकार, भौतिक शास्त्री, आविष्कारक, वास्तुविद और रहस्यवादी युगों युगों से करते आ रहे हैं। सफलता के लिए जितना हार्डवर्क की ज़रूरत है उसी प्रकार सफलता के लिए खुद को खुद के मन में एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना भी जरूरी है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी पुस्तक दौलत और सफलता की राह में मनोवैज्ञानिक जज थॉमस ट्रोवर्ड के नियम का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है, भावना ही नियम है, नियम ही भावना है। भावना
शक्ति का बुनियादी स्रोत है। तो यह समझना कितना आसान है कि परिणाम पाने के लिए हमें अपनी मानसिक तस्वीरों में भावना का आवेश भरना आवश्यक है। कल्पना करें, उसमें भावना भरें। इस बात की चिंता ना करें कि अगर ये दुनिया में नहीं होगा तो। आप जिस चीज को सच के रूप में कल्पना करते हैं उसका अस्तित्व आपके मन के अगले आयाम में पहले से मौजूद है, और यदि आप अपने आदर्श के प्रति निष्ठावान रहते हैं तो यह एक दिन आपके लिए वास्तविक बन जाएगा। नेपोलियन हिल के पुस्तक प्रैक्टिकल स्टेप्स टू थिंक एंड ग्रो रिच के अनुसार कल्पना शक्ति के 2 रूप दिए गए हैं, सिंथेटिक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना। सिंथेटिक कल्पना में इंसान पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं के नए तालमेल बना सकता है। यह शक्ति कोई नई चीज नहीं बनाती है। अनुभव, शिक्षा और अवलोकन से इसके अंदर जो डाला जाता है यह उसी से काम करती है। सृजनात्मक कल्पना यह वह कल्पना शक्ति है जिसके जरिए मानव जाति के सीमित मन का असीम प्रज्ञा से सीधा संवाद होता है। यह वह शक्ति है जिसके जरिए संकेत और प्रेरणाएं प्राप्त की जाती है। अपनी कल्पना शक्ति से आप अपने सभी प्रयासों में सफल हो सकते हैं। आप विपत्ति और गरीबी और असफलता से उभर सकते हैं। आप सफल और दौलतमंद बनने में असफल नहीं हो सकते।